नमः संस्कृताय। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं महाभारत की एक अगली कथा, जिसमें हम आज आपको विदुर जी और कुंती के बारे में बताएंगे। इससे पूर्व हमने सुना था कि भीष्म जी ने विचित्रवीर्य के साथ अंबिका और अंबालिका का विवाह संपन्न करवाया था। वहीं अंबिका से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका से पांडु ने जन्म लिया। धृतराष्ट्र की संतानें कौरव हुई और पांडु की संतानें पांडव कहलाई। तो उसके बाद की कहानी हम विदुर जी के प्रसंग से आज शुरू करते हैं। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी एक दासी थी। उस दासी के गर्भ से धर्मदेव का जन्म हुआ। धर्मदेव कोई और नहीं, विदुर जी ही थे। दासी के गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ। वह ही आगे चल करके विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे विदुर जी। क्रोध बिल्कुल भी उन्हें नहीं आता था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, विदुर जी ने उस समय भी आग्रह पूर्वक उन्हें निवेदन किया था और निवेदन करते हुए कहा, राजन, मुझे आपको यह काम ठीक नहीं जचता। कृपया करके अपने पुत्रों को इससे रोक दीजिए। ऐसा विदुर जी ने धृतराष्ट्र से निवेदन किया। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने पुत्र दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उससे सारा वृत्तांत सुनाया। बड़े प्रेम के साथ उन्होंने दुर्योधन से कहा, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और वह हमेशा हमारा भला चाहता आया है। इसका कहना यह है कि जुआ खेलने से आपस में विरोध बढ़ेगा और राज्य का नाश हो जाएगा, इसलिए जुआ की सोच छोड़ दो। ऐसा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को सही रास्ते पर लाने का बहुत प्रयास किया, किंतु दुर्योधन न माना, क्योंकि धृतराष्ट्र अपनी संतान, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। इसी प्रेम रूपी कमजोरी के कारण उसका दुर्योधन का अनुरोध धृतराष्ट्र टाल न सका और उसने अनुमति दे दी। उसने जुआ खेलने की अनुमति दे दी धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को भी जुआ खेलने के लिए न्योता भेज दिया। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर जी युधिष्ठिर के पास गए और उनको जुआ खेलने जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ उनसे बोले, चाचा जी, मैं ये सब जानता हूं, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर जाना क्षत्रिय कुल का धर्म होता है। यही युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा को बचाने हेतु जुआ खेलने के लिए चले गए। तो यहाँ पर विदुर जी ने जहां जहां उचित था वहां वहां पूरी महाभारत की कथा में कौरवों का साथ दिया और उनको बचाने की, उनको बुरे कामों से बचाने का भरपूर प्रयास किया। यहाँ पर विदुर वाला जो पाठ है वह खत्म होता है। इसके बाद कुंती की कहानी प्रारंभ होती है। कुंती के बारे में आपको बताते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। यदुवंश के ही राजा थे सूरसेन। ये श्री कृष्ण जी के दादा थे, वसुदेव के पिता थे। इनके पृथा नाम की एक कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन की कन्या का नाम पृथा था और बहुत ही सुंदर कन्या थी। सूरसेन के एक फुफेरे भाई भी थे जिनका नाम कुंती भोज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। सूरसेन ने देखा कि उनके भाई की कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने कुंती भोज को वचन दिया था कि जो भी मेरी पहली संतान होगी वह मैं तुम्हें गोद दे दूंगा। तो उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को अपनी सुंदर कन्या पृथा को दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया।
कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता पूर्वक ऋषि दुर्वासा की सेवा की, शुश्रूषा की। उनकी सेवा से दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और साथ ही बोले कि कुंती, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। ऐसा ऋषि दुर्वासा ने कुंती के लिए कहा, आशीर्वाद दिया कुंती को। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसमें जन्मजात कवच एवं कुंडल विद्यमान थे। वह कोई और नहीं, वह आगे चल करके श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, समाज का डर हुआ, क्योंकि अभी तक विवाह नहीं हुआ था, इसलिए बच्चे को जन्म देना समाज के विरुद्ध है। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बांध करके उसने गंगा में प्रवाहित कर दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी, जो कि गंगा जी में तपस्या कर रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने उस पेटी को खोलकर देखा। उसमें एक सुंदर बच्ची, एक कन्या, एक बच्चा, सुंदर बच्चा उसको मिला। अधिरथ पहले से ही निसंतान था। बालक को पाकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा। तो उस सारथी के घर में, अधिरथ के घर में बड़ा होने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हो गई थी। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में पधारे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में आए हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हुआ और कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक शादी या विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के चलते पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह किया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति, ऋषि पत्नी और पत्नी हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है, ऋषि पति पत्नी है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दे दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म और विदुर को राज्यभार सौंप करके अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए गए वरदान अथवा आशीर्वाद का जिक्र पांडु से किया। दुर्वासा ऋषि ने क्या आशीर्वाद दिया था कि आप जिस भी देवता का ध्यान करोगे उसी के समान आपका तेजस्वी पुत्र हो जाएगा। ऐसा जिक्र पांडु से किसने किया? कुंती ने किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के आग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। 5 पांडवों को जन्म दे दिया और तपस्वियों के साथ में वन में ही 5 पांडव पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ में महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे और वसंत ऋतु का आनंद उठाया। इस समय वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के उस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी। ऐसा सोच करके पांडु के साथ ही माद्री का भी अंत हो गया, वो भी मर गई। माद्री को लगा कि पांडु मेरे ही कारण मरे हैं, इसलिए उन्होंने भी वहां पर मरना ही उचित समझा, क्योंकि जो ऋषि दंपति को पांडु ने मारा था उनका शाप था कि आपकी कोई संतान नहीं होगी। और इसी
लिए यहाँ पर महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो पत्नी के निकट गए और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो माद्री को भी लगा कि वही कारण है, इसलिए उसने भी मरना उचित समझा। इस दुर्घटना से कुंती और पांडवों के शोक की कोई सीमा नहीं रही। सभी शोक संतप्त थे, पर वन के ऋषि मुनियों ने उन्हें बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। उन पितामह भीष्म को सौंप दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की भी कोई सीमा नहीं रही। सभी लोग बड़े दुखी हो गए। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चले गए। यहाँ अंबिका और अंबालिका भी विधवा हो गई, क्योंकि विचित्र की मृत्यु हो चुकी थी। तो सत्यवती अपने दोनों बहुओं को लेकर के, अंबिका और अंबालिका को लेकर के वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही, तीनों कुछ दिनों तक तपस्या करती रही और बाद में ये लोग भी स्वर्ग सिधार गए। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाला था, शायद ये तीनों उस अन्याय को देखना नहीं चाहते थे। इसीलिए सत्यवती, अंबिका और अंबालिका वन में गए और तपस्या करते हुए स्वर्ग सिधार गए। तो अभी तक की कथा में हमने आपको विदुर जी और कुंती के बारे में बता दिया है। कथा को आज हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं दूसरी कथा के साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।